अभी कल एक साहब मुझसे कहने लगे, आलिम है मौलाना, आपके इसी झारखंड के रहने वाले, उनकी अभी लड़की की शादी 1 साल पहले हुई थी। मैंने कहा आपने शादी में जहेज दिया था? मैं उनकी बेटी के घर गया था, दावत दी थी उन्होंने, घर गया, मैं देखा बड़ा लंबा चौड़ा जहेज का आइटम रखा हुआ है, मसेरी है और कूलर है और फ्रिज है और क्या क्या है। उन्होंने कहा मौलवी साहब मैंने 13 लाख रुपये का। प्यारी माँ और बहनों, आपसे भी कहना चाहता हूँ, जब आप अपने बेटे के लिए बहू देखने जाएं और जब आप अपनी बेटी के लिए दामाद देखने जाएं तो आप एक नए परिवार की बुनियाद रखने जा रही हैं। अब वहां पर भी आप बुनियाद क्या रख रही हैं ये देखिए। आपने जाकर के रिश्ता देखा, लड़की बड़ी अच्छी है, खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, बड़तल्ला से उसने आलिमियत की है, बरहेट से उसने आलिमियत की है, दीनदार है, नमाजी है, सब कुछ है। घर में आप आई, लोगों ने पूछा रिश्ता कैसा था? बहुत अच्छा रिश्ता था, मगर लड़की का रंग थोड़ा सा सांवला था। आपने थोड़े से रंग की बुनियाद पर एक दीनदार लड़की को रिजेक्ट कर दिया। आपने उस रिश्ते की बुनियाद दीनदारी पर कहां रखी? दूसरा रिश्ता आपके सामने आया, लड़की का बाप बहुत पैसे वाला, लंबा चौड़ा जहेज मिलने वाला है, लड़की कोई खास दीनदार नहीं है, बेपर्दा घूमा करती है, लेकिन बड़ी खूबसूरत है, बड़ी अप्सरा जैसी लगती है, हूर के जैसी लगती है। आपने जल्दी से रिश्ता लगा दिया। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, जिस रिश्ते की बुनियाद आपने दीन के ऊपर नहीं रखी है, जिस रिश्ते की बुनियाद आपने पैसे पर रखी है, आपने खूबसूरती पर रखी है, आपने दीन को ठुकरा दिया है, जब आप ऐसी लड़की को बहू बना करके लाएंगी तो जाहिर है कल अगर सास बहू में झगड़े होंगे, कल अगर घर में नफरत आएगी, कल अगर घर में बरकत खत्म हो जाएगी। तो बुनियाद जब गलत है तो आप, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप बबूल का पेड़ बोएं और आप आम तोड़ें, ऐसा नहीं हो सकता। बबूल का पेड़ बो करके आप आम नहीं तोड़ सकते। बुनियाद अगर आपने आपने लड़के की शादी और लड़की की शादी शरीयत की बुनियाद पर नहीं की है, आपने खूबसूरती की बुनियाद पर की है, आपने दौलत की बुनियाद पर की है। अभी कल एक साहब मुझसे कहने लगे, आलिम है मौलाना, आपके इसी झारखंड के रहने वाले, उनकी अभी लड़की की शादी 1 साल पहले हुई थी। मैंने कहा आपने शादी में जहेज दिया था? मैं उनकी बेटी के घर गया था, दावत दी थी उन्होंने, घर गया, मैं देखा बड़ा लंबा चौड़ा जहेज का आइटम रखा हुआ है, मसेरी है और कूलर है और फ्रिज है और क्या क्या है। उन्होंने कहा मौलवी साहब मैंने 13 लाख रुपये का इंतजाम किया था। मौलवी साहब हैं, अपनी बेटी के जहेज में उन्होंने 13 लाख रुपये खर्च किए थे, जहेज में और शादी में। मैं कहता हूं जो लोग जहेज दे रहे हैं 2 मिनट के लिए, चलो हम ये मान सकते हैं उनकी मजबूरी थी। समाज में एक चीज राइज हो जाती है, उससे बचना बहुत मुश्किल होता है, मगर जो ले रहे हैं उनकी तो मजबूरी नहीं है ना। अगर आप ये सोच करके अपने बेटे की शादी पर जहेज ले रहे हैं कि मैंने दिया है बेटी को तो मैं लूंगा क्यों नहीं, तो ये बुराई समाज से कैसे खत्म होगी मेरे भाई। और मैं नौजवानों से कहना चाहूंगा कि जब तुम अपने ससुराल की मसेरी पर सोओगे, अपने ससुर की दी हुई फ्रिज का ठंडा पानी पियोगे और अपने ससुर की दी हुई बाइक से तुम घूमोगे, तो तुम्हारे अंदर खुददारी की आवाज कभी तो निकलेगी ही नहीं निकलेगी। गला तो घोंट दिया अहले मदरसा ने तेरा, सदा जो आए ला इला तो कहां से आए। जब आपने अपनी खुददारी को और गैरत को बेच दिया, आप जिस बिस्तर पे सोते हैं वो शादी में मिला है, जिस बाइक से चलते हैं वो ससुराल से मिली है, जिस फ्रिज का ठंडा पानी पीते हैं वो ससुराल से मिली है, जिस वॉशिंग मशीन में कपड़े धुले जा रहे हैं वो ससुर ने दिया है। तो आप काहे के गैरतमंद है? आपकी गैरत तो मर चुकी है। आप कभी अपनी बीवी से गुस्से में बात भी नहीं बोल सकते। जहां आपने ऊंची आवाज में बोला बीवी के चुप रहिए, सब कुछ मेरे बाप का दिया हुआ है। गैरतमंद बनो भाई, खुददार बनो। मैं कहता हूं इतने बड़े मजमे में 10 नौजवान अगर ये तय कर लें कि मैं मामूली सी चारपाई पर लेटूंगा, जब अल्लाह ताकत देगा तब मैं मसेरी खरीदूंगा, मैं अपने ससुर की मसेरी का मोहताज नहीं हूं, मैं घड़े का ठंडा पानी पी लूंगा, ससुराल से फ्रिज नहीं लूंगा, जब मेरे पास ताकत होगी मैं फ्रिज लूंगा। 10 नौजवान ये तय कर लें और 10 औरतें ये तय कर लें कि हम अपने बेटे की शादी में जहेज नहीं लेंगे, तो आप 10 परिवारों को एक बहुत बड़ी अजियत से छुटकारा दिला देंगे मेरे भाई। वो गरीब बाप जो अपनी बेटी के जहेज के लिए बैंक से लोन लेकर के शादी करता है, जिसके सीने पर उसकी गरीब बेटी की जवानी पत्थर की तरह भारी गुजरती है, उस गरीब बाप के सीने से बहुत बड़ा पत्थर उतर जाएगा। मेरे भाइयों,
अहले हदीस कहते हो अपने आप को, शर्म आनी चाहिए। सिर्फ सीने पर हाथ बांधने का नाम अहले हदीस नहीं है, सिर्फ 8 रकात तरावी पढ़ने का नाम अहले हदीस नहीं है, सिर्फ जोर से आमीन बोलने का नाम अहले हदीस नहीं है। अहले हदीस उसको कहते हैं जो ज़िंदगी के तमाम मामलात में कुरान और हदीस पर चलता हो। अपनी शादियों को भी अहले हदीस वाली शादी बना दो, अब फिर देखो कि समाज में कैसे बरकत आती है। पहला काम ये करना है, घर की बुनियाद तकवा पर रखनी है। दूसरा काम, अगर आप अपने घर की इस्लाह करना चाहते हैं तो घर तो आप नहीं चलाते, आप तो नौकरी पे चले जाते हैं, आप तो काम पे चले जाते हैं, घर तो औरतें चलाया करती हैं, घर तो घर वाली चलाती, इसलिए औरत को घरवाली कहा जाता है, घरवाली कहा जाता है। घर की असल मालिक तो औरत होती है। इसलिए अगर घर की इस्लाह करना है तो सबसे पहले आप अपने घर की जो घर वाली लाने जा रहे हैं, अपनी जो बीवी आप तलाश कर रहे हैं, उसके लिए आप दीनदार रिश्ता तलाश कीजिए। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, जब आप अपने घर के लिए बहू तलाश करने जाइए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं तो उनका हुलमरा तो ले मालिहा वले हसबिहा वले जमालिहा वले दीनिया। जब औरत की शादी होती है 4 चीजें देखी जाती हैं, माल देखा जाता है, खूबसूरती देखी जाती है, खानदान देखा जाता है और दीनदारी देखी जाती है। फजफर बिजातिद्दीन, अल्लाह के नबी फरमाते हैं दीनदार औरत को ले आओ, कामयाब हो जाओगे। दीनदार लड़की ले आओ, अगर वो खूबसूरत नहीं भी है, अगर उसकी हाइट थोड़ी कम भी है, उसके अंदर उतनी खूबसूरती नहीं है, अगर वो दीनदार होगी आपके घर को 4 चांद लगा देगी। मेरे भाइयों,